श्री कृष्ण जी कहते हैं, समय जिसका साथ देता है वो बड़ों बड़ों को मात देता है। अमीर के घर पे बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। मंजिल पर कैसे पहुंचते हैं यह उस चिड़िया से सीखिए जो एक एक तिनका उठाती है और लगातार कठिन मेहनत से एक खूबसूरत घोंसले का निर्माण करती है। जिंदगी में चाहे 10 बार फेल हो जाइए या 100 बार, पर कसम खा लीजिए कि अपनी ज़िंदगी आम आदमी बनकर नहीं जीना है। समय की कीमत समाचार पत्र से पूछिए, जो सुबह की चाय के साथ कीमती होता है लेकिन रात तक रद्दी हो जाता है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखिए। धूप कितना ही तेज हो, समुद्र सुखा नहीं करते। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर खुद को सही साबित करना। जब अंधविश्वास आपकी शिक्षा पर हावी हो जाए तो समझ लीजिए आप मानसिक गुलाम बन चुके हैं। दुनिया का वसूल है, जब तक काम है तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से सलाम है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो ये है कि जो लोग अपने होते हैं वो आपको कभी झुकने नहीं देते। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमज़ोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कर दीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। कभी सोचिए कि स्वयं को बदलना कितना कठिन है, फिर दूसरों को बदलना कैसे सरल हो सकता है। ज़रूरी नहीं हर शिकायत शब्दों में ही की जाए, कुछ नाराज़गियाँ चुप रहकर भी जताई जाती हैं। जो दिल में शिकवा और जुबान पर शिकायत कम रखते हैं वो हर रिश्ता निभाने का दम रखते हैं। रात को फूल को भी नहीं मालूम कि उसी सुबह मंदिर पर जाना है या कब्र पर जाना है। इसलिए ज़िंदगी जितनी जियो मस्ती से जियो। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यूँ समझ लीजिए कि वह ज़बरदस्ती जिंदा है। रिश्तों में झुकना कोई अजीब बात नहीं, सूरज भी तो ढल जाता है चांद के लिए। जो लोग आपसे जलते हैं उन लोगों से नफरत कभी मत करिए, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाइए कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी होता है। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करिए। अपनों के लिए चिंता हृदय में होती है, शब्दों में नहीं, और अपनों के लिए गुस्सा शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दीजिए, अपने कार्य करते रहिए। दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है तब हम दर्पण नहीं तोड़ते बल्कि दाग साफ करते हैं। उसी प्रकार हमारी कमी बताने वाले पर क्रोध करने के बजाय अपनी कमी को दूर करना श्रेष्ठ है। दोस्तों, मन और आत्मा की लड़ाई बचपन से शुरू हो जाती है। मन अलग, आत्मा अलग रास्ता बताती है। बात आत्मा की माननी चाहिए, क्योंकि आत्मा सही रास्ता दिखाती है। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में,
भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। हमेशा शांत रहिए। जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत होता है। गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज़्यादा हैं, इसलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज़्यादा हैं। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। सेवा सभी की करिए, मगर आशा किसी से भी ना रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लीजिए कि वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज़ नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीज़ें आसानी से मिल जाती है, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। अगर भगवान हमारा भाग्य लिखते तो वो सबसे बढ़िया भाग्य होता। हमारा भाग्य हमारे कर्म, हमारी मुक्त इच्छा द्वारा निर्मित होता है, भगवान की इच्छा से नहीं। कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफ़ी हैं। इंसान की सबसे बड़ी हार उस वक्त होती है जब खुद सही होकर भी गलत लोगों के आगे सिर झुका लेते हैं। सत्य अपने लिए रखिए, प्रेम दूसरों के लिए रखिए, करुणा सबके लिए रखिए। यही जीवन का व्याकरण है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनकी असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। जिंदगी जीने के 7 तरीके को अपना लीजिए। जब अकेले हो तो अपने गलत विचारों को कंट्रोल रखिए। जब आप दोस्तों के साथ हो तो अपने जीभ पर कंट्रोल रखिए। जब आप गुस्से में हो तो अपने फैसलों पर कंट्रोल रखिए। जब आप ग्रुप में बैठे हो तो अपने व्यवहार पर ध्यान रखिए। जब आपका कोई तारीफ करे तो अपने घमंड पर नियंत्रण रखिए। जब आपके बारे में कोई गलत बोले या कहे तो अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखिए। आप वह करिए जो आपको बेहद पसंद हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह अनमोल वचन पसंद आए होंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री कृष्ण।